Hello juniors, welcome back on our YouTube channel. So in the previous video we have started chapters matters in our surrounding. So what we have done in that video, that is definition and examples of matters. Second, we have discussed classification of matters, that is first on the basis of ancient Indian philosopher, and second on the basis of modern day scientists. And next topic we have discussed from what matters are composed of, and after that we have proved that matters are made up of tiny particles with the help of diffusion and Brownian motion. So these topics we have discussed in our first video of matters in our surrounding. Now in this video we are going to discuss about the properties of matter. So let's move to our new topic, properties of matter. So in this video we will discuss about the characteristics of particles of matter. So the first characteristics of particle of matter is the particles of matter are very small. जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैटर्स जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब हम उससे प्रूव कैसे करेंगे कि वो पार्टिकल्स के मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें कि वाटर में पोटासियम परमैंगनेट को ऐड करेंगे तो पूरा जो वाटर, ये दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेंगे वो किस कलर का होगा? वो पर्पल कलर का होगा। अब जब एक बार हम लोग पोटासियम परमैंगनेट को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा कि पोटासियम परमैंगनेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अब हम उस पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो इनिशियली मेड हुआ है उस पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से 10 ml
पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन निकालेंगे और नेक्स्ट बीकर में जो कि जिसमें सिर्फ वाटर होगा उसमें डाल देंगे। अब क्या होगा, वो जो वाटर होगा वो भी पर्पल कलर का हो जाएगा, लेकिन वो जो पर्पल होगा वो लाइट पर्पल होगा। अब इसी तरह से हम इस लाइट पर्पल सॉल्यूशन से फिर से 10 ml का निकालेंगे और फिर से एक वाटर के बीकर में डालेंगे और वो पूरा वाटर का बीकर फिर से पर्पल हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, वेरी लाइट पर्पल। इसी तरह से हम अगर प्रोसेस को कैरी ऑन करते रहें तो 5, 6, 7 स्टेप्स के बाद भी जो बीकर में सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ ना कुछ पर्पल कलर का कलर दिखाई देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल हम लोगों ने सबसे पहले डिसॉल्व किया था, वो पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा है कि उसके कंसंट्रेशन को अलग अलग बीकर में डालने के बाद कम होने के कारण भी लास्ट बीकर में भी कुछ ना कुछ कलर शो कर रहा है, जो कि दिखाता है प्रेजेंस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। So moving on to our next characteristics of particles of matter, that is the particles of matter have space between them। तो ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम लोग कह सकते हैं। जब हम मान लीजिए कि पानी में चीनी डालते हैं शरबत बनाने के लिए, ये सारे लोग करते होंगे, तो अगर हम पूरे एक भरे गिलास में भी चीनी डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम चीनी डालेंगे इसमें तो इसका लेवल बढ़ेगा क्या, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये क्राइस्टल शुगर क्राइस्टल डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, dissolves in water, then we see that the level of water remains the same. So where does this amount of sugar goes? है तो पानी में ही, लेकिन पानी का लेवल भी सेम है, तो ये गए कहाँ? तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं, तो वो शुगर का जो छोटा क्राइस्टल है वो टूट टूट के इसी गैप्स को फिल कर देते हैं और एट लास्ट क्या होता है कि पानी का लेवल सेम रहता है, लेकिन चीनी भी उसी लेवल में मेंटेन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर 100 ग्राम पानी है और उसमें 100 ग्राम शुगर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा? तो यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है और उसमें सेम अमाउंट का शुगर डाल रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का शुगर डाल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? इतने तो स्पेस होते नहीं हैं कि वो सारे के सारे शुगर क्रिस्टल वाटर के स्पेस में जाके ऑक्यूपाई कर लें। तो इस कंडीशन में वाटर का लेवल राइज कर जाएगा, लेकिन नॉर्मल केस में जो होता है शुगर और वाटर सॉल्यूशन, यहाँ पे जब चीनी हम मिलाते भी हैं तो वाटर लेवल
लेवल रिमेन्स सेम, तो यहाँ पे सेम रह जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो थर्ड प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल्स के होते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये हम लोगों ने डिफ्यूज़न के प्रोसेस में भी देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं जिसके कारण डिफ्यूज़न होता है। तो उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वाटर के साथ। तो जब हम कॉपर सल्फेट क्राइस्टल को वाटर में डालते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो थोड़े देर के बाद क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का हो जाता है, जो कि वाटर क्या था, कलरलेस था। अब क्वेश्चन आता है ब्लू कलर तो हो गया, लेकिन अगर हम जो क्राइस्टल डाले हैं वाटर में वो खुद ब खुद पूरे पानी को ब्लू कैसे कर दे रहा है। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ जाके यहाँ पे स्टेबल हो जाते तो इतना दूर के ही या फिर इसके सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं वो ब्लू होते, पूरा पानी कैसे ब्लू हो गया। तो इसके पीछे का लॉजिक है कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं और जो हमने वाटर कॉपर सल्फेट का जो क्राइस्टल डाला है वो जाके ब्रेक होगा, कॉपर सल्फेट क्राइस्टल होगा जो कि पानी में जाके ब्रेक होगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल से डिसॉल्व हो जाएगा। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा होगा, इसके कारण से कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल था कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण इन पे भी फोर्स लगा होगा और ये भी मूव करना शुरू कर दिए होंगे। तो अल्टीमेटली आपस में दोनों एक दूसरे से कोलाइड करने के कारण, जो कि इनके मूवमेंट के कारण कोलाइजन हो रहा है और वो धीरे धीरे पूरे होल वाटर को क्या कर दिया, ब्लू बना दिया। तो इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये सेम केस हुआ था किसमें, डिफ्यूजन प्रोसेस में, जहाँ पे हम लोग पोटासियम परमैंगनेट नेट को क्या चीज में डाले थे, वाटर में। तो खुद ब खुद जो पूरा वाटर सॉल्यूशन था वो क्या हो गया था, पर्पल कलर का हो गया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट characteristics of particles of matter, that is the particles of matter attract each other। तो अब हम लोग अपने सराउंडिंग्स नहीं देखते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये कैसे होते हैं। तो उन टर्म्स को समझने से पहले हम लोग दो टर्म्स समझ लेते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन
the same types of molecules or atoms are known as cohesive force, or sometimes we call it as force of cohesion. मतलब क्या है, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब वो हार्ड होता है, तो एटम्स ऑफ वुड जो होंगे वो आपस में एक फोर्स लगाते हैं और अपने आप को बांध के रखते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स जो कि सेम टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब एक टर्म है एडहेसिव फोर्स, तो इसे हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट types of atom or molecule are known as adhesive force. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि जब कारपेंटरी का काम होता है तो लकड़ियों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेविकॉल। तो ये फेविकॉल दो लकड़ी के टुकड़े को आपस में जोड़ देती है। तो ये खुद के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण नहीं जुड़े हैं, ये वुड के मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि वुड के एटम्स और फेविकॉल के एटम्स के बीच के अट्रैक्शन के कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग फेविकॉल के डब्बे पे भी पढ़ते होंगे, स्ट्रॉन्ग अधेसिव लिखा होता है। तो इन दोनों के हम लोगों ने देख लिया कि कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, अधेसिव फोर्स क्या होते हैं। अब आता है कि जो कोई भी एक सब्सटेंस है कि वो बहुत हार्ड होता है, कोई होता है जो कि सॉफ्ट होता है, कोई इंटरमीडिएट, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे कि एक पीस ऑफ नेल, अगर हम पीस ऑफ नेल को कितना भी फोर्स लगा के तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्स जिस तक जाने के बाद वो मुड़ती है, उसके बाद टूटती है। लेकिन वहीं पे एक चौक का टुकड़ा है, उसे हम आसानी से तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक नेल है जो कि जल्दी से टूट गया, और एक चौक का टुकड़ा है जो कि आसानी, मतलब कि एक नेल है जो कि बहुत मुश्किल से टूटा है और एक चौक का टुकड़ा है जो कि आसानी से टूट गया। तो ये सारा चीज़ जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कितना है, जो कि नेल के कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होता है, और वहीं चौक का जो टुकड़ा है उसे बहुत कम फोर्स लगा के ही हम लोग उसे हम तोड़ देते हैं। तो इन एग्जांपल्स के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी अट्रैक्शन के कारण कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टीज, मतलब कि चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हम लोगों ने देख लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहिए, बाय बाय।